हेलो एवरीवन। मैं सिर्फ प्रवीण कुमार और मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है सर्जिकल केयर प्लान ऑन अपेंडिक्साइटिस। यहाँ पे मार्कर येलो कलर का यूज किया हुआ है, इसलिए आप लोगों को वीडियो में पूरा विजिबल नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बोल के बता दे रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है सर्जिकल केयर प्लान ऑन अपेंडिक्साइटिस, उसके अलावा जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबमिटेड टू सबमिटेड बाय लिखा जाता है। सबमिटेड टू में आप किन टीचर्स को दे रहे हैं, क्या उनका क्वालिफिकेशन है, क्लिनिकल ट्यूटर है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है या फिर प्रोफेसर है, कॉलेज का नेम। उसके बाद सबमिटेड बाय में खुद का नाम, सेशन, रोल नंबर, कोर्स लिखते हैं। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आप लोग कम से कम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सॉरी, मुझे उखाड़ना होगा, एक मिनट। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो रोकना पड़ा था क्योंकि आप लोगों को ये पूरा विजिबल नहीं हो रहा था, जिसके कारण सर्जिकल केयर प्लान, जो कि आज हमारा टॉपिक है अपेंडिक्साइटिस, जिसमें सबसे पहले हम लोग डेमोग्राफिक डाटा या फिर आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखते हैं जो कि पेशेंट का होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम, एज, सेक्स, रिलीजन सारा पेशेंट का रहेगा। आप लोग अगर क्लिनिकल पोस्टिंग में अभी प्रेजेंट है तो आप लोग जब ड्यूटी जाइएगा तो वहाँ से भी किसी का भी पेशेंट का आप लोग फाइल उठा करके उसका नाम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन टोटल आप जान सकते हैं। तो वही है, मैं जस्ट आपको हेडलाइन पढ़ के बता देता हूँ। नेम, एज, सेक्स, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज, इनकम, डेट ऑफ एडमिशन, आईपी नंबर जो कि बेड नंबर होता है, किस वार्ड में है, यूएचआईडी, पेशेंट का क्या एक बैंड मिलता है, सब पेशेंट को हैंड में उसको लगाया जाता है या फिर एक अलग से ही उनका एक यूएचआईडी नंबर रहता है जो कि उनके हैंड बैंड के तौर पर दिया जाता है और उसके अलावा फाइल में भी रहता है। एड्रेस, पॉसिबल डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस, डेट ऑफ केयर, स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है, और फिर पेशेंट किस कारण से हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ है, उसका चीफ कंप्लेन क्या है। इसके अलावा अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में पहले उनको कोई हिस्ट्री हुआ, पहले उनको कोई सर्जरी हुआ है या नहीं, उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कि इनको कोई सर्जरी नहीं हुआ है, इम्यूनाइजेशन प्रॉपर पूरा हो चुका है। जब ये छोटे थे जो भी इम्यूनाइजेशन का डेट था इनका पूरा हो चुका है। फिर फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे आते हैं, फैमिली ट्री। सबसे बड़े जो घर के होते हैं उनको सबसे ऊपर में लिखते हैं, फिर उनके बाद हम उनके बच्चों को लिखते हैं, ठीक है। अब जो ये स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है, सर्कल जो होता है फीमेल लोगों के लिए होता है और स्क्वायर जो होता है मेल के लिए होता है। जैसे यहाँ पे की टर्म इंडेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे की टर्म या की पॉइंट भी लिख सकते हैं, जो कि ज़रूरी होता है। इसमें मतलब ये है कि अगर जैसे कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोगों को, मैंने कहा स्क्वायर और सर्कल, यहाँ पे जो बॉक्स था मेल के लिए बताया था तो कुणाल सिंह नाम है, ठीक है। और जो पेशेंट होता है उनके बॉक्स को हम लोग लाइनिंग करते हैं, अगर फीमेल रहती है तो गोल और मेल है तो बॉक्स, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए। हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं।
सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उनका घर कैसा है, घर प्रॉपर पक्का है या फिर कच्चा है, वेंटिलेशन कैसा है, वाटर सप्लाई कैसा है, टॉयलेट कैसा है, ओपन है या फिर क्लोज है, इलेक्ट्रिसिटी कैसा है, वो लोग खाना किस पे बनाते हैं, गैस पे या फिर जो चूल्हा होता है मट्टी का उस पे बनाते हैं, इनकम क्या है, कमाने वाले कितने लोग हैं उसके बारे में। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन है, पहले तो थोड़ा सा उनके बारे में लिख देते हैं, नेम, एज, सेक्स, डायग्नोसिस क्या है, उसके बाद वाइटल साइन जो हम लोग लेते हैं पेशेंट का वहाँ पे वो रहता है। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट का मतलब होता है जो उनका हाइट है वो कितना एज के अनुसार है या नहीं, उनका वेट कितना है। वेट आप लोग जैसे समझ सकते हैं BMI और BMR का जो बात होता है उस आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हेड टू फुट एग्जामिनेशन है, आप लोग इसको लिख लीजिए। पेज नंबर पे आप लोग ध्यान दीजिएगा ना, मैं पेज बदल रहा हूँ, यहाँ पे पेज नंबर इंडिकेट किया हुआ है। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं इस चैनल पे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आप लोग को प्रॉपर नोट मिलेगा, जितना एग्ज़ाम में लिखना है, कैसे लिखना है, एकदम इजी लैंग्वेज में आप लोग को बताया जाएगा। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को आप भी देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने जूनियर को भी सजेस्ट करें। और सर्जिकल केयर प्लान, मेडिकल केयर प्लान, हेल्थ टॉक लेसन प्लान या फिर ओरिएंटेशन रिपोर्ट, कहीं हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वो सारे चीज़ यहाँ पे हम आप लोगों को अपलोड करके देंगे। अगर आप लोगों को कोई और भी टॉपिक पे चाहिए तो आप उसके लिए हमें बता सकते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो छोटा सा कमेंट भी कर दें। मेडिकेशन चार्ट है ये, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है मेडिसिन नेम, मेडिसिन नेम, ठीक है। यहाँ पे डोज है, रूट है, फ्रीक्वेंसी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, साइड इफ़ेक्ट है और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो लिखा हुआ है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखा हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। आगे चलते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस, जो कि हमने यहाँ पे चार्ट बनाया है। नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना जब हम लोग न्यू रहते हैं तो हमें बहुत ही टफ लगता है, कैसे बनाए समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, जो कि एक ट्रिक से है। आप लोग कॉमन 5 नर्सिंग डायग्नोसिस उसमें बताया गया है, जो कि आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। कॉमन सा है, जो कि आप लोग कहीं पे भी फंसेंगे नहीं। जब भी अगर हमारा वाइवा होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जब हम कहीं सेंटर पे जाते हैं तो वाइवा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे पहले हम लोग को दिया जाता है, कॉपी दे दिया जाता है। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ वीडियो के साथ साथ चलते चलते।
अगर मान लिया कि हम लोग प्रैक्टिकल देने गए हैं, तो प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो वहाँ पे हमें करना क्या होता है, फ्रेशर स्टूडेंट को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हम अभी अभी आए हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आपको कॉलेज में अगर दिया जाता है तब आप लोग को टॉपिक दिया जाएगा। अगर आप मान लिया कि हॉस्पिटल में लगा हुआ है, आप लोगों का सेंटर वहाँ पे दे दिया है हॉस्पिटल में, तब आप लोग को बोला जाएगा कि आप इस वार्ड में जाइए और वहाँ से भी किसी भी पेशेंट का नाम एड्रेस पूरा पूछिए और उस पर आप लोग एक नर्सिंग डायग्नोसिस बनाइए। तो अगर हम एग्जांपल में लेते हैं कॉलेज में कैसे होता है, सबसे पहले कि हम लोग गए, उसके बाद हम लोगों को वाइवा होने के पहले, हमारा इंटरव्यू होने के पहले एक शीट दिया जाएगा एग्ज़ाम में जैसे दिया जाता है, और उसके बाद सभी को एक एक टॉपिक दिया जाएगा। उसमें जो ये लिखा हुआ है, जो आप इस टाइप से लिख रहे हैं, प्रॉपर आपको यही चीज़ वहाँ पे लिखना होता है। भले ही उसमें हम लोग थोड़ा सा कम कर देते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक इतना लंबा है तो उसको नहीं लिखेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग सारा अटेम्प्ट करने के लिए सोचते हैं। उसमें भी सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होता है, इंट्रोडक्शन लिख दिए, क्या बीमारी है, क्या कंप्लेन लेके आई, उसके बारे में लिख दिए, एक फैमिली ट्री बना देते हैं। उसके अलावा जो सबसे ज़रूरी है मेडिकेशन, आप जो भी आपको टॉपिक मिला है उसका मेडिकेशन ज़रूरी है। उसके अलावे नर्सिंग डायग्नोसिस, कम से कम उस पर 5 नर्सिंग डायग्नोसिस होना चाहिए। और उसके अलावा 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने के बाद नर्सिंग डायग्नोसिस का चार्ट भी बनाते हैं। सॉरी, मैं बोलते बोलते ये भूल गया कि आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे असेसमेंट है, डायग्नोस्टिक है, गोल है, प्लानिंग है, रेशनले हैं, और इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। अगर आप देख पा रहे होंगे तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 18, मेरा बताने का मतलब ये है, यहाँ पे पेज नंबर 14 है। ठीक है, यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस लिखे थे जो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस था। अब जो यहाँ पे पेज नंबर 19 है, 19 जो है, इसमें हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस लिख रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है।
हेल्थ एजुकेशन है। अब 2 पेज और बचा है। तो फ्रेंड, जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने बताया, मैं आप लोगों के लिए नए टॉपिक लेके आऊँगा जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से रहेगा। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इनका बेनिफिट मिले, क्योंकि मैं नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो समरी के बाद कंक्लूजन, यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है। अरे यार, हाँ, और उसके बाद बिब्लियोग्राफी है। ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा है कि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और भी वीडियो के लिए कमेंट करें और बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो मैं प्रवीण कुमार, आपका सहपाठी फ्रेंड। आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं कि और भी किसी टॉपिक पे चाहिए तो बता सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक करना ना भूलें।